एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा, अलाइड सर्विसेज परीक्षा, स्कूल लेक्चरर न्यू के विभिन्न तरह के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह की रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आगे बढ़ रही है। यदि पिछले कुछ 2-3 महीनों के यदि आप प्रश्न पत्र को इवेल्युएट करेंगे और विशेष तौर पर यदि आप उसमें हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के स्तर को देखेंगे तो बिल्कुल पूर्ण रूप से अब आपके हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को जो पढ़ने का तरीका है वो आपको बदलना होगा। पहले देखिए सिंपल प्रश्न पूछे जाते थे, उसके 4 विकल्प होते थे, उसी में से आपको सही विकल्प ढूंढना होता था। मतलब इस तरह का स्तर काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन हाल ही में यदि हम पिछले 2 वर्षों के एचएस के पेपर को रिव्यू कर लें, अलाइड सर्विसेज का पिछले वर्ष का पेपर जो अभी गत वर्ष पेपर हुआ है उसको यदि हम देखें, उसके अलावा स्कूल लेक्चरर न्यू के लिए जो पेपर 1 में हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा गया था, इन सारे प्रश्न पत्रों को और भी इसके बीच में बहुत सी परीक्षाएं हुई है, इन सारे क्वेश्चंस को आप इवेल्युएट करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में अब बिल्कुल पूर्ण रूप से जो किताबें आपके पास होगी उन किताबों से थोड़ा हट करके आपको पढ़ना होगा। अब देखिए एट प्रेजेंट एग्जामिनर साहब आपसे क्या पूछ रहे हैं। सिंपल आपको 4 कथन दे देंगे, उन कथनों में से आपको पूछेंगे कि इसमें से आप सही का विकल्प कीजिए। और कथन भी इतने डाटा, यदि आप डाटा की एक्यूरेसी वहाँ पे देखेंगे परसेंटेज भी पॉइंट में दी हुई है। और यदि आप देखेंगे कि और प्रश्नों का स्तर हमें देखने को मिल रहा है, 4 आपको ऐसे विकल्प दिए जाएंगे, उनके आगे 4 ये आपको ऑप्शंस होगी, उसमें से आपने मैच करना है। मैच के भी बहुत से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देखिए उस केस में क्या हो रहा है, अभी बहुत से अभ्यर्थियों के हमें भी मैसेज आ रहे हैं। यदि हम स्कूल लेक्चरर हिंदी की बात करें तो उसमें विद्यार्थियों का पहला पेपर ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए अभी आपको एक स्टिक रूपरेखा के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। और यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को आपको बहुत ही मजबूत करना होगा। एचएस की परीक्षा की यदि हम बात करें तो आपको मुख्य परीक्षा में भी हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है। तो अब प्रश्न ये होता है कि आप हिमाचल प्रदेश को कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब को फॉलो करें। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जो किताब आप यहाँ पे उस किताब को देखेंगे। और इस किताब के साथ में सबसे बड़ी बात है, एलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स है, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, उनकी जो ये करंट अफेयर की बुक है उसको आप निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। ताकि इस किताब में हर चीज़ आपको फुली अपडेटेड वर्जन में मिलेगी और साथ में लेटेस्ट करंट अफेयर आपकी आने वाली जो आपकी कोई भी परीक्षा होगी उसमें जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसे काफ़ी आगे तक बढ़ाने में सहायक साबित होगी। देखिए सबसे पहले आपकी किताब कैसी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एट प्रेजेंट देखिए आप बात करेंगे, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए दिमाग में एक विजन होता है। जैसे आप यूपीएससी का देखेंगे तो उसमें क्या आता है, इकॉनमी आती है, आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके अलावा आपका वहाँ पे इकोनॉमिक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती है, उसके बाद अदर चीज़ें आती है। देखिए जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसके 4 पिलर भी माने जाते हैं। उसमें आपकी हिस्ट्री आती है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और जियोग्राफी है। अब देखिए यूपीएससी क्या करता है, नेशनल लेवल पे इन चीज़ों को पूछता है। यदि हम हिमाचल प्रदेश में एचएस की परीक्षा का स्तर देखें तो ये 4 पिलर्स है हमारे। आपको बहुत कम किताबों में स्ट्रेटजी मिलेगी कि जिसमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा गया हो। और दूसरी एक और बात है, आप हिमाचल प्रदेश की कितनी किताबें पढ़ेंगे। कोई एक ऐसी किताब हो आपकी जो कि आपकी क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी करवाए। देखिए बार बार यदि किसी किताब को आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी जो परफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। आप 1000 किताबें ना पढ़ें, आप किसी अच्छी एक किताब को यदि फॉलो करते हैं तो उसमें आप इमेजिन कीजिए कि आपकी परफेक्शन किस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो जब ये किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई थी तो इन सारी समस्याओं को इवेल्युएट किया गया था कि हम एक ऐसी किताब लेकर के आएंगे हिमाचल प्रदेश में जो क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब होगी। तो इस किताब की आपको जो रूपरेखा बताई जा रही है उसमें देखिए आप, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है,
कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगी। डाटा भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री आगे बढ़ा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या है, हमारा स्टेट कब बना, एट प्रेजेंट तक हमारे इसमें क्या क्या हुआ है, सारी जानकारियाँ इसमें दी गई है। जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसका डाटा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और हिमाचल का कल्चर तो आपको पता ही है, बहुत ही सभ्य, साधारण और हमारे रग रग में बसा हुआ है हिमाचलियों के। तो इस कल्चर के बारे में तो ऐसे भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले हैं, हर ज़िले का अपना कल्चर है, हर ज़िले की अपनी हिस्ट्री है, हर ज़िले का हर चीज़ अपनी है। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें 12 के 12 ज़िलों की आपको सेपरेट में कंसेप्चुअल नोट्स की फॉर्म में जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7 में हम यहाँ पर इस पूरी के पूरी सीरीज़ को अब स्टडी भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं सिंचाई व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जो परिवहन के हमारे साधन है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, जिसमें रेलवे है, वायु मार्ग है, अब जल मार्ग भी हिमाचल प्रदेश में नए बने हैं। उसके जो कम्युनिकेशन है, संचार तंत्र है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हिमाचल प्रदेश का जनमानस एवं जनजातियां हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यावरण एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास है। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण और खनन की बात करेंगे, बहुत ही समसामयिक मुद्दा रहा है, एचएस की परीक्षा में निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एवं नगर निकाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, भौगोलिक संकेतक है एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, उससे संबंधित प्रश्न देखने आपको यहाँ पर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 15 में हिमाचल प्रदेश विद्युत उत्पादन और उसकी परियोजनाएं हैं, हर बार एचएस में यहाँ से प्रश्न आता है। चैप्टर नंबर 16 में ये बहुत यूनिक कोशिश है हमारी टीम के द्वारा की गई है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनसे संबंधित को कई बार पूछ लिया जाता है कि एचआरटीसी का फ्रेम हुआ था। यहाँ पे आपको A to Z जानकारी मिलेगी। किसी भी डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए, पहले आपका सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग था, वर्तमान में वो जल शक्ति विभाग बन चुका है। इस तरह के नवीनतम फैक्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नवीन, पुराना, उपनाम एवं विविध सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, कोई फीमेल्स लीडर हमारी रही है, उसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली, जो कि स्टैटिक डाटा को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आती है हमारे हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम है, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, ये सारी की सारी चैप्टर नंबर 18 में डाली गई है। चैप्टर नंबर 19 में हिमाचल प्रदेश व्यक्ति विशेष है, कौन कौन से प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहे हैं, हर तरह के व्यक्तियों को हमने यहाँ पे कवर अप किया। देखिए हाल ही में मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। इसके अलावा आप जानते होंगे श्याम शरण नेगी जी जो पहले मतदाता थे हमारे इस लोकतंत्र के, इस तरह के जो बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व हमारे इस प्रदेश से निकला है, चैप्टर नंबर 19 में उसे संग्रहित किया गया है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 20 में हिमाचल प्रदेश सिंगल लाइनर सामान्य ज्ञान है। उसके बाद 21 में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के जो मुख्य प्रश्न पत्र होते हैं 2017 से लेकर अब तक के, उन्हें भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देखिए इस किताब की यदि हम बात करें, इसमें 654 पेज है और ये किताब आपको इतनी रोचक और इतनी मज़ेदार अध्ययन सामग्री और इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। ये हम इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इस चैप्टर में संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलेगी। उसके बाद चैप्टर की समरी को इंक्लूड किया गया है। समरी के बाद उस चैप्टर के सिंगल लाइनर निकाले गए हैं। उसके बाद वहाँ पर ऐसे MCQ इंक्लूड किए गए हैं जो कि बहुत बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या बहुत बार जो पहले आ भी चुके हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट सेगमेंट रहता है उसमें हमारी टीम ने खुद जो अभी नवीनतम परीक्षाओं का स्तर चल रहा है उसके हिसाब से भी यहाँ पर बहुत से प्रश्न बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर हम आपको रिव्यू करवा देते हैं, हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह की अध्ययन सामग्री आपको देखने को मिलेगी। और देखिए इस किताब
में एक और बहुत ही आपको मेमोराइज करने के बहुत ही बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। जैसे आपने यहाँ पे याद करना है कि हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है, उसके आगे देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में दिए गए हैं। सबसे छोटा हमीरपुर है, उसके बाद बिलासपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति है। देखिए जब इन जानकारियों को आप इस तरह से पढ़ेंगे तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा मैच करने के लिए, या आपको क्रॉनिकल ऑर्डर्स में दे देगा कि आप मैनेज कीजिए कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर ऊपर आता है या नीचे आता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करती है, ताकि आप एकदम से किसी टेबल को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी बन जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जियोग्राफी को भी हमारी टीम ने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम किया है। आप हर चीज़ आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल संक्षिप्त, एक भी अक्षर इस किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको लगे कि यूजलेस है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी किताबों का अध्ययन हमारे टीम के द्वारा भी किया गया है। तो आप देखिए चोटियों की डिस्क्रिप्शन या कोई टेम्पल की डिस्क्रिप्शन होगी वो आपको बहुत कम, हमें तो किसी बुक में अभी तक मिली नहीं है, मिली है तो उसकी डिस्क्रिप्शन ही है। इस तरह की आपको ये कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हमारी टीम ने एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई है। आपको चोटी के बारे में भी बताया, उसका जिला भी बताया, उसकी ऊंचाई भी बताई है और उसकी हिस्ट्री और उसका विवरण भी बताया है। इससे बाहर से एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछेगा तो ये आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे, देखिए पूरी के पूरे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स की आप बात कर लीजिए, बिल्कुल आपको डाटा यहाँ पे फुली अप टू डेटेड है, एरर फ्री है। काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम ने इस बार इसमें कोशिश की है कि एरर बहुत ही कम त्रुटियाँ रह जाए। तो ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे देखिए नीचे तक इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर 1 हम यहाँ पे रिव्यू करके बताएंगे। और उसके बाद इसके हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये पूरी के पूरी किताब आपको यहाँ पर इलाइट स्टडी टीम के इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क में आप लोगों के लिए पढ़ाई जाएगी, ताकि देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको इवनिंग सेशन में एक वीडियो हमारी टीम देगी, जिस वीडियो के माध्यम से आप हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये आपकी थियोरेटिकली पोर्शन चला है अभी तक। जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इस चैप्टर के बाद में आप देखेंगे सिंगल लाइनर किस तरह से हमारी टीम के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। और बहुत यूनिक जानकारियाँ हैं इस किताब में, क्योंकि आपको ज्ञात होगा इलाइट स्टडी टीम 365 दिन के करंट अफेयर्स बनाती है। तो ऐसा कोई भी दिन हमारी टीम नहीं छोड़ रही है। पिछले 7-8 वर्षों से हर रोज़ के करंट अफेयर्स हमारी टीम बनाती है। और इस करंट अफेयर बनाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो इलाइट स्टडी टीम का जो डाटा होता है वो फुली अप टू डेटेड रहता है। तो हमारी टीम का एक प्रयास है कि जो हमारी इस तरह की स्टैटिक किताबें भी होती है उसको भी हम फुली अप टू डेटेड करके ही आगे बढ़ाएँ। तो देखिए आप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, लास्ट में आपको इस तरह का सारांश मिल जाएगा। तो देखिए ये सारांश को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए इस चैप्टर के जो सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी है इसको आप पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर देखिए सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी में आपको दिया जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये ऐसे MCQ है जो कि हमारी टीम के द्वारा फ्रेम किए गए हैं, और उसके साथ में हमारी टीम के द्वारा ऐसे MCQ को भी यहाँ पर लिया गया है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर में भी पहले पूछे जा चुके हैं। ये वो नया काम हमारी टीम के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं, और ये सारा डाटा आपको अभी जो हमारी किताब है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे, कहाँ पर आपको किताब मिलेगी। तो इस तरह से रहेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इस किताब को देखिए 624 पेज की ये किताब है। और ये जो आप वेबसाइट यहाँ पर देख रहे होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, elitestudy.co.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये किताब आपको वहाँ पर 9 या 10% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। ये किताब आपको जिसका प्राइस है इस बुक का वो 495 रुपीज़ है। 623 पेज की ये किताब है। 9% आपको इस किताब में डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इस किताब के साथ में जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक के हिमाचल प्रदेश हो गया, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हो गया, गिरिराज समाचार पत्र हो गया, इसके करंट अफेयर्स भी आपको निःशुल्क में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट आपकी 150 रुपीज़ है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे 495 रुपये आपके ये हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये 609 आपका टोटल अमाउंट बनता है। लेकिन इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए यहाँ पर एक जो स्पेशल ऑफर अभी लेकर आई है वो आपको महज 450 रुपीज़ में ये सारी जानकारियाँ
मिल जाएगी। तो आप इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। उसके लिए आपको इलाइट स्टडी कोडॉट.इन वेबसाइट को विजिट करना होगा। देखिए, जब हम आपको यहाँ से लेक्चर पढ़ाने शुरू करेंगे तो आपको इसका एक बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है, जब भी किताब आपके पास होगी तो जो हमारी टीम यहाँ से पढ़ाएगी, देखिए इतनी बड़ी किताब को फिर लेक्चर के माध्यम से यदि अच्छे से समझना होगा तो आपके पास ये बुक होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी टीम आपको पूरा चैप्टर समझाएगी। उसके बाद आपको घर में जाके एक मार्कर रखना है अपने पास, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी उन्हें आप वहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। देखिए, आप वीडियो को रिकैप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश है कि आपका समय भी बचे और लेटेस्ट करंट अफेयर का डाटा भी आपके हाथ में आ जाए। तो आप इसे ज़रूर जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा। इस वेबसाइट में जा करके 609 रुपये की 2 किताबें बनती है, आप यहाँ पर 450 रुपये में ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में आपको पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की बुक के निःशुल्क में अवेलेबल करवाई जा रही है। और उसके बाद देखिए, हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे MCQ सीरीज़ भी हम फ्रेम कर रहे हैं। इलाइट स्टडी एजुकेशनल एप्लीकेशन पर वो चीज़ें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी, तो उनका भी आप लोग लाभ उठाइएगा, क्योंकि हर रोज़ हमारी टीम अब नया जो परीक्षा का स्तर है उस हिसाब से MCQ तैयार कर रही है। MCQ की सेपरेट बुक भी आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। तो आप जुट जाइएगा, आपको एक नंबर के लिए संघर्ष करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और इलाइट स्टडी टीम के इवनिंग सेशन में आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा 5 से 7 बजे के बीच में। उसका जो भी टाइम हमारी टीम निर्धारित करेगी उस टाइम पर आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा। उससे पहले आपके पास समय है अभी थोड़ा सा, तब तक आप इस किताब को मंगवा लीजिएगा, या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाएंगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ एंड सिर्फ इलाइट स्टडी कोडॉट.इन वेबसाइट पर और फ्लिपकार्ट पर ही मिलने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।